हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टोरी के रीड करने से हम आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। हम आज की स्टोरी के प्रत्येक वर्ड्स का एक एक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी देखेंगे। चलिए हम आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है इक्वालिटी, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है समानता। यही हमारी स्टोरी का आज का टाइटल है। चलिए स्टोरी के देखते हैं। वैन, वैन यानी क्या होता है? जब। वैन ये एक WH वर्ड से जिसका मतलब क्या होता है? जब। द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यानी क्या होता है? पहली, टाइम यानी बार। फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम वेंट, वेंट यानी गए या गया, टू स्कूल, टू स्कूल, जब पहली बार अब्दुल कलाम स्कूल गए। ही यानी उसने, ही यानी वह, मैट, मैट यानी ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मैट, मीट यानी क्या होता है? मिलना। मैट उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि मिले। आ लाउड, लाउड यानी क्या होता है? तेज आवाज। लिटिल बॉय, अ लाउड लिटिल बॉय मतलब एक तेज आवाज वाले छोटे, लिटिल यानी छोटे, बॉय यानी लड़के से मिले। ही यानी कि उसने, ही यानी कि वह, वॉज था, द सन ऑफ द विलेजर्स, वह था बेटा, वह बेटा था, जो मतलब तेज आवाज वाला लड़का था, वह बेटा था ऑफ द विलेजर्स यानी गांव के प्राइम पुजारी, प्राइम पुजारी यानी प्रधान पुजारी का बेटा था। हिज लाउड, उसका जो हिज लाउड यानी तेज आवाज वाला लड़का, आउट गोइंग, आउट गोइंग यानी क्या होता है? मुखर। पर्सनालिटी यानी क्या होता है? व्यक्तित्व। आउट गोइंग पर्सनालिटी यानी मुखर व्यक्तित्व। एंड कलाम्स, ये क्या है? अपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब क्या होता है? का। कलाम्स साई सेल्फ यानी कि कलाम्स शर्मीले व्यक्तित्व के थे। कलाम्स साई सेल्फ यानी शर्मीले व्यक्तित्व के थे। मतलब जो हिज लाउड, जो तेज आवाज वाला लड़का था, उसका व्यक्तित्व कैसा था? मुखर व्यक्तित्व था, मुखर पर्सनालिटी का था। और जो कलाम थे वो शर्मीले व्यक्तित्व के थे। वर अपोजिट, अब वो एक दूसरे के विपरीत थे। बट लेकिन, दे यानी कि वे, सून, सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। बिकेम, ये क्या है? बिकम की सेकंड फॉर्म। बिकम यानी बनना, बिकेम यानी बन गए। बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स यानी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जल्द ही वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। भले ही उनकी जो व्यक्तित्व था विपरीत था एक दूसरे के, पर बहुत जल्द वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वेटविन, वेटविन का मतलब होता है के बीच। प्लेइंग, प्लेइंग यानी खेलना। एंड और होमवर्क, होमवर्क यानी क्या होता है? गृह कार्य। खेलने और गृह कार्य के बीच वे यानी कि वे, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम बन गए। इंस्पिरेबल, इंस्पिरेबल यानी क्या होगा? अभिवाज्य। खेलने और गृह कार्य के बीच वे अभिवाज्य बन गए, मतलब जिनको कोई बांट ना सके। इन स्कूल, इन स्कूल यानी स्कूल में। दे यानी वे, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। सेट, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, सेट यानी बैठते थे। टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, वो स्कूल में भी हमेशा एक साथ बैठते थे। वन डे, वन डे यानी एक दिन। इट वॉज अनाउंस्ड, एक दिन यह घोषणा हुई। इट वॉज अनाउंस्ड, यह घोषणा हुई। इट का मतलब क्या होता है? यह घोषणा हुई। दैट की, दे यानी कि उन, दे यानी वे या उन्हें, विल बी, दे का यहाँ क्या सेंस निकलेगा? उन्हें, उनके पास, या विल बी यानी होगा, हैविंग यानी पास, उनके पास होगा। विल बी का मतलब क्या होता है? होगा। हैविंग का मतलब पास, उनके पास होगा। अ न्यू, एक नया, मैथ्स यानी गणित, टीचर यानी शिक्षक, मैथ्स का एक नया शिक्षक होगा। कलाम एंड हिज, कलाम और हिज यानी उसका, फ्रेंड उसका दोस्त, वर वेरी एक्साइटेड, वेरी यानी बहुत, एक्साइटेड यानी उत्साहित थे, वे बहुत उत्साहित थे। कलाम और जो उसका फ्रेंड था वे बहुत उत्साहित थे। अब क्यों उत्साहित थे? बिकॉज, क्योंकि, दे वे, लव्ड मैथ्स, उन्हें मैथ पसंद था। ये लव, लव की सेकंड फॉर्म लव्ड यानी पसंद था। नेक्स्ट डे, अगले दिन। द न्यू टीचर, न्यू टीचर यानी नया शिक्षक, अराइव्ड पहुंच गया। अराइव की सेकंड फॉर्म, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड यानी पहुंच गया। ही यानी वह, वॉज
था, वेरी वेरी यानी बहुत, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान था, एंड और वॉज था, और वॉज यानी था, आल्सो आल्सो का मतलब क्या होता है भी, आ यानी एक, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छा, टीचर यानी शिक्षक, और एक अच्छा शिक्षक भी था, बट लेकिन, ही यानी उसे, हैड यानी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब है हैड, यानी उसे थी, वन यानी एक, प्रॉब्लम यानी समस्या, उसे एक समस्या थी, क्या समस्या थी, ही यानी उसे, हैड यानी थी, आ प्रॉब्लम उसे एक प्रॉब्लम क्या थी, ही हैड अ प्रॉब्लम उसे समस्या थी, विद अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम से उन्हें समस्या थी। ये विद का यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो प्रॉब्लम के साथ, जो हमारी प्रॉब्लम वर्ड है उसके साथ में आता है, विद अब्दुल कलाम उसे अब्दुल कलाम से समस्या थी। आ मुस्लिम एक मुसलमान, बॉय लड़का, बीइंग यानी क्या होता है बनना, फ्रेंड्स बीइंग फ्रेंड्स दोस्त बन गया, विद आ हिंदू पुजारी सन हिंदू पुजारी के बेटे का दोस्त बन गया, ये उनकी एक समस्या थी। ही आस्क्ड उसने कहा, आस्क्ड मतलब क्या होता है पूछना, पर यहाँ पर आस्क्ड, आस्क्ड का क्या सेंस निकल रहा है, कहा, कलाम कलाम से, टू गो एंड सिट जाओ और बैठो, बिहाइंड बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, कलाम कलाम डेड नॉट अंडरस्टैंड, कलाम डिड नॉट अंडरस्टैंड मतलब कलाम समझा नहीं, मतलब कलाम समझी नहीं या समझा नहीं, द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है भेदभाव, कलाम भेदभाव समझे नहीं, बट लेकिन, ही अग्रीड वह मान गया या मान गए, वह मान गए, दिस बेंट ऑन का मतलब होता है यह चलता रहा, फॉर आ फ्यू डेज कुछ दिन तक यह चलता रहा, एंड और द पुजारीज यानी पुजारी का सन यानी बेटा, डिड नॉट नहीं, लाइक पसंद था, दिस वन बेट यानी यह एक बात पुजारी के बेटे को पसंद नहीं थी या रास नहीं आई थी। ही वेंट यानी वह चाहता था, टू स्पेंड समय बिताना, स्पेंड टाइम का मतलब क्या होता है समय बिताना, वह चाहता था समय बिताना, विद यानी के साथ, हिज फ्रेंड वह चाहता था अपने दोस्त के साथ समय बिताना, ही सो उसने देखा, नो डिफरेंस उसने कोई अंतर नहीं देखा या कोई फर्क नहीं देखा, उसने कोई फर्क नहीं देखा, ही डिड नॉट फील लाइक उसे नहीं लगता, ही यानी वह, वॉज यानी था, अबव उच्च वह वो ऊपर था या उच्च था, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ हिज बर्थ जन्म के कारण, उसे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं मेरे मुस्लिम दोस्त से ऊपर हूँ, उसे ऐसा नहीं लगता था, किसको पुजारी के बेटे को। सिमिलरली यानी इसी तरह, अब्दुल कुड नॉट अंडरस्टैंड, सिमिलरली अब्दुल कलाम कुड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझ सके, वाई का मतलब क्या होता है क्यों, ये एक WH वर्ड से, ही वॉज नॉट, वाई ही वॉज नॉट यानी कि उसे क्यों, अलोड यानी वाई ही वॉज नॉट अलोड उसे अनुमति क्यों नहीं दी जाती, टू स्पेंड टाइम समय बिताने की, विथ हिज बेस्ट फ्रेंड अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ समय बिताने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। आफ्टर ऑल आखिरकार, वॉट डज क्या, डज का ये डज क्या है, ये पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वॉट डज रिलीजन धर्म क्या, मैटर यानी मायने रखता है, धर्म क्या मायने रखता है, व्हाट डज रिलीजन मैटर, वन डे यानी एक दिन, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी क्या होता है दोनों, चिल्ड्रन यानी बच्चे, टोल्ड ये टेल की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड यानी बताया, देयर पेरेंट्स अपने माता पिता को या उनके माता पिता को बताया, अबाउट यानी के बारे में, दिस टीचर इस शिक्षक के बारे में अपने माता पिता को बताया, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, कन्फ्रंटेड ये क्या है, कन्फ्रंट की सेकंड फॉर्म है, कन्फ्रंटेड यानी सामना किया, द टीचर यानी किसका शिक्षक का, एंड और एक्सप्लेन्ड यानी समझाया, एक्सप्लेन यानी समझाया, दैट की ऑल यानी सभी, रिलीजन्स यानी धर्म, आर इक्वल यानी समान है, सभी धर्म समान है, एंड और नो वन ये एक ही वर्ड है, नो वन का मतलब होता है
कोई नहीं, इज यानी है, अबव यानी ऊपर, एनीवन किसी से, कोई किसी से ऊपर नहीं है। दे यानी उन्हें, डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम उन्हें कोई समस्या नहीं है। विथ देयर कि उनके बच्चे, विथ देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, बीइंग फ्रेंड्स उनके बच्चे दोस्त हैं, इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। द टीचर यानी कि शिक्षक, फाइनली आखिरकार, अपोलोजाइज्ड यानी क्षमा मांगी, टू द चिल्ड्रन बच्चों से, एंड और लर्नट यानी सीखा, हिज लेसन अपना पाठ या सबक सीखा। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।